किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप द्वारा जो पूरे देश या पूरी दुनिया के अंदर जो हलचल पैदा कर दी गई है उसके बारे में, और भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो खबर निकल के आ रही हैं, जिन जिन विशेषज्ञों जानकारों का मानना है, वो व्यू मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं और वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, जो जानकारी निकल के आ रही है वो मैं हर किसान तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और भारत का जो लेन देन है, जो व्यापार का सिस्टम है, यदि उस पर एक्सपायर ड्यूटी बढ़ती है या घटती है तो भावों के ऊपर पूर्ण रूप से असर दिखाई पड़ता है। और इसीलिए किसान को जागरूक होना बहुत अति आवश्यक है कि किस बारे विचार किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इन बातों का फायदा उठाइए। साथियों, चल क्या रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप ने जो घोषणा कर दी कि हम हमारे किसानों को ये देंगे वे देंगे, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते, परंतु वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि अब निकलना मुश्किल हो चुका है। सच्चाई साथियों ये है, जिसमें कोई दो राय नहीं, कि हजारों सालों से जो सिस्टम चला रहा था उसे बदलने के लिए ट्रंप ने जो वादा किया, वो वादा उनके जी का जंजाल बन गया। क्यों बन गया भाई? सबसे बड़ी समस्या तो ट्रंप के सामने से यह आ गई कि पूरी दुनिया का बाजार जो है ट्रंप के मुंह की ओर देखने लगा कि ट्रंप के मुंह से क्या निकल रहा है। ट्रंप साहब शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कह देते हैं। शाम को ड्यूटी लगाते हैं, सुबह समय बढ़ा देते हैं। और यही पूरी दुनिया के देशों में हो रहा है। भारत में भी शाम को लगाया जाता है, सुबह हटा दिया जाता है। चीन में भी शाम को लगाया जाता है, सुबह हटा दिया जाता है। साथियों, ये सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है और ये ट्रंप साहब खुद इस तरह का माहौल बनाने में जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बाजार के सारे सिस्टम है वो हलचल में पैदा हो जाए। साथियों, इस बारे घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? भारतीय किसान को मैं मानता हूं, और जो सुनेरी निकल के आया कि और जो चुटमुट के इलेक्ट्रॉनिक फलाना दिखड़ा चीज़ों के बारे में जो आना जाना था उसका अलग बात है, अपन तो बात किसान की करते हैं। यदि भारत के किसान को नुकसान होगा तो कपास के किसानों को नुकसान होगा, परंतु अमेरिका के किसानों को नुकसान होगा तो सोयाबीन के किसानों का धराशायी सिस्टम बन जाएगा। अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सोयाबीन का करता है, उन किसानों का क्या बनेगा? सभी देश आपस के अंदर उलझ चुके हैं और ये सिचुएशन इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने जा रही, ना ही इतनी आसानी से सुलझने जा रही है। क्योंकि मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया कि और बाकी जिनसों तेल पर, दाल पर तो भारत सरकार कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, परंतु कपास के ऊपर भारत सरकार समझौता करने जा रही है। वो ये कह रही है कि ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग को फ्री ड्यूटी कर दिया जाए, इस बात से हम सहमत हैं। परंतु अमेरिका जिस तरह से जो खबर निकल के आई कि 25% ड्यूटी लगाएगा, तो अब भारत भी पीछे नहीं रहेगा, यह भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं। क्योंकि भारतीय लोगों की एक पहचान रही है साथियों कि नैले पर दैला पक्का लगता है। मैं मानता हूं श्रीमान प्रधानमंत्री जी, श्रीमान मोदी जी के दोस्त, बहुत बड़े यार ट्रंप साहब थे और वो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं कि भारत के ऊपर वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। परंतु यदि अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाता है तो भारत को कम और अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यह बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जिनसों की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो जाए, परंतु मुझे लगता है कपास के अलावा भारत सरकार किसी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो अमेरिका से आने वाले सामान के ऊपर पूर्ण रूप से ड्यूटी लगा करके उन किसानों को भी नुकसान होगा। एक बात। दूसरी बात, यदि ट्रंप साहब भारत के सामान के ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं तो भारत से जाने वाला सामान अमेरिका के अंदर अमेरिका के किसानों को, अमेरिका के लोगों को भी महंगा मिलेगा। हर बात पर विचार किया जा रहा है, बारीकी से नजर रखी जा रही है। साथियों, पता नहीं कितना समय लग जाएगा, परंतु मैं आपको आश्वस्त और सावधान और सचेत कर देना चाहता हूं कि जो मर्जी जितना जो कुछ कर लें, भारत सरकार यदि किसान के पक्ष में खड़ी होकर सही फैसला लेगी तो भारतीय किसान को नुकसान नहीं होगा। मैंने कपास उद्योग के बारे में सरकार से वीडियो बनाकर एक मांग की भी थी। क्यों? पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि आप किसान हित में एग्रीकल्चर के सिस्टम में
किसी भी प्रकार का समझौता न करें। यदि आप किसान हित में एग्रीकल्चर सिस्टम में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, देश के किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि किसान की आय बढ़ेगी तो इस कृषि प्रधान देश भारत के अंदर 65 और 70% लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों की आय बढ़ेगी और उन्हीं की आय बढ़ेगी तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, और बाजार में खरीदारी बढ़ेगी तो नई नई कंपनियां, इंडस्ट्री भारत में अपना घर जमाएंगी, और घर जमाएंगी तो भारत को अनाब शनाब का पैसा टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। किसी प्रकार का भारतीय की सरकार को नुकसान नहीं होगा। परंतु आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि किसान के हित के अंदर दृढ़ रूप से खड़े होकर एग्रीकल्चर के बारे में कोई समझौता नहीं करें। कपास को भी इसमें, टेक्सटाइल को भी इससे हटा दें। जिस तरह आप दालों पर, डेयरी उद्योग पर और तेल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, हम इसमें नहीं करेंगे तो फिर कपास को भी इसमें हटा दें, क्योंकि कपास देश के अंदर 80 और 90 लाख किसान कपास की खेती करते हैं। इस बारे भी हमें विचार करना चाहिए। साथियों, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं और आपसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन सरकार तक पहुंचाएं, और आप इस बारे निश्चित रहें कि यदि ड्यूटी लग भी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर बहुत बड़ा कोई नुकसान होने जा रहा है। परंतु ट्रंप साहब ऐसा खेल खेलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि भारत के ऊपर ड्यूटी लगाई और अमेरिका के सामान के ऊपर भारत ने ड्यूटी लगाई तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अमेरिका की भारी भरकम सामान यहाँ बिकता है, और यदि ड्यूटी लगा दी तो महंगा सामान होने के नाते वो बिकना बंद हो जाएगा। इस बात का स्पष्ट पता, और सभी देशों पर ड्यूटी लग सकती है और भारी भरकम भी लग सकती है, मुझे पता नहीं। परंतु भारत के ऊपर यदि कोई देश ड्यूटी लगाएगा तो उस देश के सामान के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भारत जरूर बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो वो सामान यहां महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो जनता नहीं खरीदेगी। ये बात 101% सच्ची है साथियों। तो इस बात के डर से कोई भी देश भारत के साथ पंगा लेने की गुंजाइश नहीं रखता, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। इसलिए आप इस बारे शायद निश्चित रहें कि सरकार कोई गलत फैसला लेगी। परंतु जो टैरिफ के बारे में खबर आ रही है कि सुबह और शाम फैसले बदले जा रहे हैं, अभी इसके अंदर कोई ठोस प्रमाण सामने निकल के नहीं आया है कि किस बारे क्या होगा। 1 अगस्त को ड्यूटी लगनी थी, पहले भी समय लिया गया, 1 अगस्त को भी टाल दिया, अब 10 दिन आगे बढ़ा दिए। धीरे धीरे समय बढ़ता जा सकता है, परंतु ड्यूटी के बारे में अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि भारत के ऊपर वो इतनी बड़ी भारी ड्यूटी लगा दे, और लगा भी देगा तो भारत के हो सकता है कि कपास के, मैंने बताया भी, कपास के किसानों को नुकसान होगा, पर बाकी तेल और दलहन के मामले में, दूध डेयरी उत्पाद के मामले में सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, समझौता नहीं करेगी। दूसरी बात, सोयाबीन के ऊपर यदि ड्यूटी सरकार बढ़ा देती है, अमेरिका के देखो जिस तरह अर्जेंटीना ने किया, उसको थोड़ा हलाया तो उसने ड्यूटी फिर बढ़ा दी। यदि बढ़ा देती है तो फिर भारतीय किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि वहां का तेल महंगा हो जाएगा, हमारे देश का सिस्टम हमारे देश में चलेगा। साथियों, किसी तरह की घबराहट महसूस नहीं करें। यदि गुआर गम पर लगाता है तो क्या हो जाता है, वो कल चर्चा करेंगे, गुआर का कल का वीडियो आना है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को हर इंसान तक, हर किसान तक पहुंचाएं कि यूट्यूब के ऊपर अनेक तरह के जो भ्रमित वीडियो दे जा रहे हैं, ड्यूटी लग गई, ये हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। होगा, परमानेंट फैसला होगा, आपको बता दिया जाएगा। कपास के बारे में जो सिस्टम चला मैंने आपको बता दिया है, अनुमानित तौर पर कपास इसके दायरे में आने जा रही है। ये आएगी तो बता दी जाएगी, नहीं आएगी तो बता दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप किसी तरह की भ्रमित जानकारी से बच करके अपने काम में लगे रहें। आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय किसान, भारतीय सरकार एकजुट होकर काम करने के ऊपर मौके पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस तरह के वीडियो अनेक लोगों तक शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके अपना काम करेंगे। जय हिंद।